प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं, हम गुजरात से दिल्ली की यात्रा करेंगे। जैसे भी प्रधानमंत्री जाग सकते हैं, कुंभकर्ण को जगाने के लिए रामलीला में नगाड़ा बजाया गया था, तो प्रधानमंत्री जी को जगाने के लिए हम प्रधानमंत्री जी के घर से भी यहाँ दिल्ली यात्रा करेंगे और देश के कोने कोने से यात्रा करेंगे। कर्मचारी हम पूरे देश में मनरेगा में हैं, हम सबको परमानेंट करने की डिमांड भारत सरकार से करते हैं, प्रधानमंत्री जी से। इस तरीके से आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप, क्या जरूरत पड़ी जो दिल्ली आना पड़ गया और यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ गया? महात्मा गांधी नरेगा में जो है, हम लोग देश में 4 लाख एम्प्लाई विभिन्न संवर्ग पे हैं हर स्टेट से। तो जब मनरेगा एक स्कीम है तो हर स्टेट में एक सैलरी होना चाहिए एक पद के लिए, लेकिन सैलरी में विभिन्नताएं हैं और सैलरी बहुत कम है। हम लोग 16 वर्ष तक सेवा कर चुके हैं, अब देख लीजिए हमारे सारे बाल पक गए हैं। तो हम जब सेवा कर चुके हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का परमानेंट हो जाए। और हम अपने जब राज्य में कहते हैं तो राज्य सरकार कहती है कि आप केंद्र सरकार में जाओ, और हम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। चूँकि मनरेगा भारत सरकार का है तो हम भारत सरकार में आए हैं कि आप हमको संज्ञान लीजिए। 16 तारीख तक हम सेवा किए हैं, तो बधुआ 16 साल तक बधुआ मजदूरी भी समाप्त किया गया है, और हमको बधुआ मजदूरी जैसा जीवन न व्यतीत करना पड़े, हमको परमानेंट कर दिया जाए। इसीलिए हम जो है देश के सभी प्रांतों से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सब आए हैं। कितने लोगों की डिमांड कर रहे हैं आपको जो जिन्हें पक्का कर दिया जाए? 4 लाख लगभग अनुमानित 4 लाख कर्मचारी हम पूरे देश में मनरेगा में हैं, हम सबको परमानेंट करने की डिमांड भारत सरकार से करते हैं, प्रधानमंत्री जी से। कौन से ग्रुप में? मनरेगा में जो है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं? मनरेगा हमारे भाई बीच में बोल पड़ते हैं, एक प्रकार से क्या कहा जाए, कहीं मनरेगा ग्राम विकास के अंतर्गत है और कहीं मनरेगा पंचायती राज के अंतर्गत है। और ये खुशी की बात है कि पंचायती राज मंत्री जो मंत्री जी हमारे केंद्रीय हैं, उनके ग्रामीण विकास और पंचायती राज दोनों विभाग उनके पास है। लेकिन सुनवाई तो हो नहीं रही आपकी। मैं प्रार्थना करने आया हूं कि हमारी सुनवाई हो जाए, इसीलिए तो घर छोड़ के इतनी दूर आए हैं। बाबूजी, कब से संघर्ष जारी है ये संघर्ष तो करीब 16 सालों से जारी है, लेकिन दिल्ली हम अभी पहुंचे हैं आज। आगे का क्या रणनीति है? आगे का रणनीति है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से 9 जनवरी को पैदल यात्रा निकाल करके कल दिल्ली लाए हैं, और आज ज्ञापन धरना का कार्यक्रम चला रहे हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो जहां के प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं, हम गुजरात से दिल्ली की यात्रा करेंगे। जैसे भी प्रधानमंत्री जाग सकते हैं, कुंभकर्ण को जगाने के लिए रामलीला में नगाड़ा बजाया गया था, तो प्रधानमंत्री जी को जगाने के लिए हम प्रधानमंत्री जी के घर से भी यहाँ दिल्ली यात्रा करेंगे और देश के कोने कोने से यात्रा करेंगे। कितने व्यक्ति यात्रा में रहे थे बनारस से जो दिल्ली? बनारस का यात्रा तो मतलब हमारा एक परशुराम शर्मा जी हैं, वो हमारे पदाधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी परिवार कल्याण सेवा प्रमुख के पद पर हैं। उनके नेतृत्व में पद यात्रा निकाल करके यहाँ पहुँचाई गई है। समय समय पर पद यात्रा निकाल करके संदेश दिया जाएगा, सरकार को जगाने काम किया जाएगा। धन्यवाद। सर, मैं धर्मराज ग्राम रोजगार सेवा जिला मीडिया प्रभारी जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आए हैं, योगी के प्रदेश से आए हैं। जी सर। क्या डिमांड है? क्या है सर? हमारी डिमांड यही है कि आज हम 15-16 वर्षों से काम कर रहे हैं सर, सिर्फ 7,778 रुपये सर मानदेय मिलता है हमको महीना। हाँ, महीना मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी जी ने 4 अक्टूबर को अगले साल कहा था कि आपका मानदेय 10,000 रुपये हो जाएगा। 10,000 मानदेय हुआ, मगर हमको मिल रहा है 7,778 रुपये। वही 22,000 रुपये कहाँ जा रहे हैं? 22 से तो कुछ EPF में जा रहा है, EPF का पैसा कहाँ जा रहा है हम लोगों को पता नहीं है। तो PF तो वापस मिल जाएगा। सन 2015 से लागू है, मगर अभी तक मिला नहीं है। अभी तक जवाब क्या आता है पीछे से? जवाब क्या आता है कहाँ जा रहा है PF? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो 7,000 रुपये में भरण पोषण कैसे होता हो? कितने परिवार में कितने लोग हैं? सर, परिवार में 5 लोग हैं, 5 परिवार सर, माता पिता को लेकर कम से कम 7 परिवार है सर। और जान लीजिए सर कि हमारे परशुराम शर्मा भाई मैनपुरी के जिलाध्यक्ष हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी कार्यालय वाराणसी से पैदल यात्रा करके 1000 किलोमीटर यात्रा करके पूरी यहाँ आज दिल्ली पहुँचेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं, यही हमारी मांग है। हमको सर हमारे काम के हिसाब से हमको कम से 24,000 रुपये हमारा वेतन मांग किया जाए। 24,000 रुपये कम से कम 24,000 रुपये वेतन मांग किया जाए। कम से कम हमारे पूरे भारत में 4.5 लाख
लोग कर्मचारी हैं सब मनरेगा में। 4.5 लाख कर्मचारी के परिवार में तो कई लाख आदमी हो ऐसे, तो हाँ सर। इससे जो सैलरी आपको 7,000 रुपये मिल रही है उससे तो भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल होता होगा परिवार का। सर बता दें कि जब हमारे गांव के मजदूर लोग, हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं, अगर भुगतान जो पैसा आता है सरकार से, जो पैसा जाता है वो नहीं पहुंच पाता है, तो हम लोगों को चाहे कर्जा लेकर के मजदूरों को देना पड़ता है। अब हम लोगों के परिवार जान रोजी रोटी चलाना सर बहुत मुश्किल हो गया है। हम अपने प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करने चाहेंगे कि जिसलिए हम लोग तालाब खुदवाते हैं, नाला खुदवाते हैं, नदी की साफ सफाई करवाते हैं, मेन चीज़ वृक्षारोपण जिसमें सर वातावरण शुद्ध हो वो करवाते हैं सर। हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि हम लोगों को 4.5 लाख कर्मचारियों के जीवन का भविष्य बनाए, हम लोगों को नियमित करें। ठीक, धन्यवाद।